अब हम बात करते हैं हिंदी में आचार्यों के क्या मत हैं। तो हिंदी में जो प्रसिद्ध मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने रस के संबंध में अपनी मौलिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दर्शक के मन में जो वस्तु या जो व्यक्ति आता है ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से काव्य या नाटक में जो चीज आश्रय के लिए आलंबन है वही दर्शक के लिए भी आलंबन बन जाती है। अर्थात कोई भी दर्शक या श्रोता जो है वो आश्रय के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार से उसी भाव की अनुभूति करता है जो आश्रय अपने आलंबन के प्रति करता है। दूसरी बात उन्होंने कही है आलंबन का औचित्य। आलंबन का औचित्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है काव्य के लिए, क्योंकि नाटक आदि में प्रदर्शित किया जाता है और काव्य में उसका वर्णन किया जाता है। शुक्ल जी का मानना है कि आलंबन का औचित्यपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी कुरूप के प्रति दैनिक जीवन में या नाटक में प्रेम दिखाया जा सकता है, परंतु उसका वर्णन करके उसका आलंबन खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें जायसी ने पद्मावत के रक्षक वर्णन किया है पद्मावती का पद्मावत में, तो जिस तरह से वर्णन किया है उस वर्णन के पश्चात कवि खुद ये कहते हैं सुनत राजा का मुरझाई मानो लहर सूरज के आई। ऐसा वर्णन है जिसको सुनकर के रत्न सेन जो है मूर्छित हो जाता है। तो इतना मनमोहक चित्रण उन्होंने किया है, मुख चांद के समान है, कमल के समान है। तो ऐसे ऐसे वर्णन उन्होंने किए हैं जिससे सुनने वाले के हृदय में प्रेम जागृत हुआ। परंतु अगर हम कोई भी आलंबन इस तरह का चित्रित करेंगे जो कुरूप है उसका वर्णन करके हम आलंबन के प्रति मन में प्रेम जागृत नहीं करवा सकते। इसलिए आलंबन का औचित्यपूर्ण होना जरूरी है। नंबर तीन उन्होंने कहा कि दर्शक जो है वो शील दृष्टा के रूप में है। दर्शक जो है वो शील दृष्टा के रूप में है। दर्शक का तादात्म्य जो है वो आश्रय के साथ तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दर्शक सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे में भी एक रसानुभूति होती है जिसे उन्होंने मध्यम कोटि की रसानुभूति कहा है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से रामायण को हम देखते हैं, राम जब रावण के प्रति क्रोध व्यक्त करते हैं तो हम करते हैं, परंतु जब रावण राम के प्रति क्रोध करता है तो हम रावण के प्रति क्रोध करते हैं, ना कि राम के प्रति। तो ऐसे में भी रसानुभूति तो हुई, लेकिन हमारा तादात्म्य जो है वो आश्रय के साथ नहीं हुआ, बल्कि आश्रय के प्रति हमने किसी और भाव की अभिव्यक्ति की है। तो इस तरह से उनके अनुसार दर्शक जो है वो शील दृष्टा के रूप में उपस्थित रहता है। फिर उन्होंने रस की मध्यम कोटि की बात की है। रस की मध्यम कोटि जहाँ पर हम उसी भाव की अनुभूति नहीं करते हैं जिस भाव की अनुभूति जो है आश्रय अपने आलंबन के प्रति करता है। ऐसे में हम उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई छोटे से बच्चे को पीट रहा है, उसके प्रति क्रोध दिखा रहा है, ऐसे में हम उस क्रोध करने वाले पर क्रोध दिखाएंगे और बच्चे के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे। इस तरह से आलंबन के प्रति हमारा भाव जो है वो करुणा का रहेगा, और जबकि आश्रय के प्रति हमारा भाव जो है क्रोध का रहेगा। इस तरह से यहाँ पर भी स्थिति बदल जाती है। ये सारी स्थितियां जो हैं वो शुक्ल जी ने मौलिक दी हैं। आज से पहले जो है इस बात की कोई चर्चा जो है वो साहित्य शास्त्र में नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं, अगला नाम आता है हमारे सामने डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने रस के संबंध में अपनी बात कही है, जो उन्होंने आचार्य शुक्ल के मध्यम कोटि की रसात्मकता को ही लेते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, साधारणीकरण होता है कवि की अनुभूति का। आलंबन जो है वो कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है, कवि की अपनी सोच है, कवि के मन के अनुसार ही पात्र का रूप गढ़ा जाता है, और उनके अनुसार इसी तरह से काव्य की सीता कोई सीता नहीं है, बल्कि वह कवि की अपनी अनुभूति है। कवि जैसा चाहता है वैसा उससे करवाता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से
जब हम महाभारत में कर्ण के चरित्र को देखते हैं तो कर्ण के प्रति हमारे मन में आक्रोश आता है, परंतु अगर हम रश्मिरथी के कर्ण को देखते हैं तो पूरी सहानुभूति हमारे कर्ण के प्रति होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि कवि का उद्देश्य जो है वो कर्ण के प्रति संवेदना जागृत करने का था, तो हमारी संवेदना कर्ण के प्रति हुई। तो इस तरह से काव्य की सीता कोई सीता नहीं है, बल्कि वह कवि की अपनी अनुभूति है, जिससे हमें प्रेम आदि भावों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है। इस तरह से ये हुआ साधारणीकरण और रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संबंध में ये 4 मत हैं। उसके बाद भट्टनायक से साधारणीकरण शुरू होता है। भट्टनायक, अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर लकेंद्र जैसे आचार्य जो हैं वो इस दिशा में प्रमुख हैं। अन्य आचार्यों ने भी साधारणीकरण के संबंध में अपने मत दिए हैं। नमस्कार।